कल्पना कीजिए, एक ऐसा देवता जिसके पास ना तलवार थी, ना गदा, बल्कि फूलों के बाण थे, जिसका धनुष लोहे का नहीं बल्कि गन्ने का बना था और जिसकी प्रत्यक्षता थी भिनभिनाती मधुमक्खियों की माला। ना कोई सेना, ना कोई किला, फिर भी उसने वो कर दिखाया जिसे करने से देवता भी डरते थे। उसने साक्षात महाकाल को जगाने की कोशिश की और इसकी कीमत एक पल में ही वो देवता राख बन गया। उसका नाम था कामदेव, प्रेम की देवता, मन को मत देने वाले मनमत। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस देवता ने जन्म लेते ही अपना पहला बाण किस पर चलाया था? किसी राक्षस पर नहीं, किसी देवता पर नहीं, बल्कि अपने ही पिता पर, ब्रह्मा जी पर। कामदेव का जन्म जब प्रेम ने पहली बार जन्म लिया, जब सृष्टि की शुरुआत हुई, तब ब्रह्मा जी ने सोचा यह संसार आगे कैसे बढ़ेगा। और तभी उसके मन में एक विचार जन्मा, प्रेम का विचार। उसी विचार से प्रकट हुआ एक दिव्य सुंदर युवक, हाथ में गन्ने का धनुष और 5 फूलों के बाण। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा नाम होगा कामदेव। तुम जगाओगे प्रेम, इच्छा और सृष्टि को गति दोगे। पहली भूल। जब प्रेम ने मर्यादा तोड़ी, कामदेव ने सोचा मेरी शक्ति सच में काम करती है या नहीं, और बिना सोचे उन्होंने अपना पहला बाण चला दिया सीधे ब्रह्मा जी पर। और फिर जो हुआ वो सृष्टि का सबसे चौंकाने वाला पल था। ब्रह्मा जी अपनी ही रचना संध्या को देखकर विचलित हो गए। पूरा दरबार हिल गया। श्राप जिसने बदल दी पूरी दुनिया, पूरी कहानी। ब्रह्मा जी की क्रोध भड़क उठे और उन्होंने कहा, जिस शक्ति पर तुम्हें गर्व है उसी के कारण एक दिन तुम सिर्फ की तीसरी आंखें से भस्म हो जाओगे। कामदेव कांप उठे, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक और बात कही, तुम फिर जन्म लोगे और प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। फिर रति का जन्म हुआ। प्रेम को मिलाना उसका साथी। उसी समय प्रजाति तक्ष के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो पसीने की बूंद से रति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ काम है वहीं रति होगी। और यही से शुरू हुई प्रेम की सबसे पवित्र जोड़ी। तारकासुर का आतंक। जब देवता हार गए, समय बीतता गया और एक असुर आया, तारकासुर, जिसे वरदान मिला था उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र से होगी। लेकिन समस्या ये थी, शिव तपस्या में लीन थे, विवाह से दूर, संसार से दूर। देवता घबरा गए। सबसे कठिन निर्णय कामदेव का बलिदान था। इंद्र बोले, कामदेव, सिर्फ तुम्हें ये कर सकते हो, तुम्हें शिव की तपस्या भंग करनी होगी। रति रो पड़ी, लेकिन कामदेव मुस्कुराए, अगर सृष्टि के लिए जाना पड़े तो जाऊंगा। हिमालय में जहाँ सब कुछ बदल गया। कामदेव पहुंचे बसंत के साथ। ठंडी बर्फ में फूल खिल उठे और फिर उन्होंने बाण चलाया सीधे महादेव के हृदय पर। तीसरी आंख और अंत एक पल, बस एक पल महादेव की तीसरी आंख खुली और अग्नि को ज्वाला में कामदेव को राख बना दिया। रति का विलाप। जब प्रेम टूट गया, रति आई और अपने प्रेम की राख को हाथों में उठाकर रो पड़ी। तुम कहते थे प्रेम जीतता है, अगर प्रेम ही हार गया? पूरी सृष्टि मौन हो गई। अनग्न बिना शरीर का प्रेम। महादेव ने कहा, कामदेव नष्ट नहीं हुए हैं, वो अनन्य बन गए हैं, यानी बिना शरीर के, लेकिन हर दिल में मौजूद है। पुनर्जन्म हुआ। प्रेम की वापसी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के घर जन्म हुआ। प्रद्युम्न नाम था। लेकिन जब जन्म के 6 दिन बाद एक राक्षस ने उसे समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसे निगल लिया। चमत्कार यह हुआ, जब भाग्य में ने साथ दिया, वही मछली पकड़ी गई और उसके अंदर मिला जीवित बालक। उसे ने मायावती को लाकर दे दिया। मायावती ने उसे असल में रति का पुनर्जन्म थी। अंतिम युद्ध प्रेम की जीत। जब सच सामने आया, प्रद्युम्न ने युद्ध किया और मार डाला संभरासुर को। वापसी प्रेम की जीत हुई। प्रद्युम्न लौटे अपनी माँ के पास और एक बार फिर प्रेम ने जीत हासिल की। सीख। कामदेव हमें सिखाते हैं, प्रेम कभी कमजोर नहीं होता, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, और जो प्रेम के लिए जल जाए वो इतिहास बन जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखे जय कामदेव, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे। Thanks for watching. Please subscribe my channel.